परीक्षा फल में, रिजल्ट्स में स्ट्रेंथ एज इट इज़ बनी रहेंगे कि आपको मैं कुछ विचारों से देना चाहूँगा। अभी कल रात को जय हिंद साथियों, इस वक्त हम नूरजहां चिल्ड्रन स्कूल के अंदर मौजूद हैं और हमारे साथ जो शख्सियत बैठी है वो इस स्कूल के प्रिंसिपल है। और जैसा आज इस स्कूल के अंदर एक अवार्ड फंक्शन था बच्चों की अटेंडेंस को लेकर, बच्चों की पढ़ाइयों को लेकर, तो हम बात करेंगे कुर्बान सर से। तो कुर्बान सर, आज जो प्रोग्राम रखा गया था वो किन विषयों पे था? सबसे पहले मैं आपका नूरजहां चिल्ड्रन स्कूल में वो नाज़मा गर्ल्स इंटर कॉलेज में आपका स्वागत करता हूं। आपको बताना चाहूँगा कि अभी कल हमने रिज़ल्ट डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी किया था, जिसमें सभी बच्चों को उनका रिज़ल्ट दिया गया। उन्हीं परीक्षा फल में, रिज़ल्ट्स में जिन बच्चों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किए थे उन सभी छात्र छात्राओं को, वो उनके अभिभावकों को आज सम्मानित किया गया। अच्छा सर, जैसे स्कूल के अंदर एडमिशन का जो है वो क्या नियम है, कुछ बताएंगे उसके बारे में? और कब तक है एडमिशन जो हो रहा है बच्चों का? देखिए, एडमिशन्स के लिए आपको बताना चाहूँगा, जैसे एक कोटेशन है कि सेफ्टी, स्पीड एंड सेफ्टी डज नॉट मीट्स। तो नूरजहां चिल्ड्रन स्कूल इज़ डिटरमाइंड फॉर द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। तो हमारे यहाँ जो एडमिशन्स हैं वो बिल्कुल लिमिटेड सीट्स के लिए हैं। जैसे हमारे जो स्ट्रेंथ है वो स्ट्रेंथ एज इट इज़ बनी रहेंगे। केवल जितनी सीट्स हमारी खाली होती हैं हम उन्हीं सीटों पर जो है बच्चों को टेस्ट के ज़रिए एडमिशन देते हैं। शिक्षा के बारे में आप क्या कहेंगे? कैसे शिक्षा आपके यहाँ पर किस तरीके की है? देखिए, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, ये क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का ही पैरामीटर है, जिसकी वजह से हमने क्वांटिटी को ब्रेक लगाया हुआ है। क्योंकि हमारा मानना है कि खूबसूरती की कोई इंतहा नहीं होती है। हमारे पास जितने भी छात्र, अभी वो छात्राएं एग्जिस्टिंग रूप में हैं यहाँ पर, अब हमारा जो टारगेट है इन तमाम छात्र छात्राओं की संख्या के अनुरूप, या आप कह लें उस अनुपात में सर्विसेज को, सेवाओं को खड़ा करना, ये हमारा सबसे बड़ा टारगेट है जिस पर हम लोग काम कर रहे हैं। अभी आगामी दिनों में आपको इंशाल्लाह देखने को मिलेगा एक बड़ा ही खेल का मैदान पहले से भी है, एक और आपको एडिशनल मिलेगा। उसके बाद जो है डिजिटल इंफ्रा है, रोबोटिक्स हैं और डिफरेंट जो है दिशा में हम लोग इस पर काम कर रहे हैं। आगे फ्यूचर में क्या करना है? जिससे फ्यूचर में हमें जो है स्कूल को हमारा जो फ्यूचर का जो प्लान है वो मॉडर्न एरा, जो आधुनिकता है, आधुनिकता के अनुरूप अपनी तमाम सेवाओं को उस पंक्ति में लाकर खड़ा करना और एक ऐसा विद्यालय खड़ा करना जहाँ पर सभी लोग जो है गांव में वो बेहतर से बेहतर एजुकेशन पा सके। जैसे उनको बेस्ट एजुकेशन के लिए आज के डेट में देखा जाता है, कोई आजमगढ़ जा रहे हैं, कोई वाराणसी जा रहे हैं, कोई दिल्ली जा रहे हैं। तो हमें उन तमाम सेवाओं और मानकों को ला खड़ा करना है जिनकी वजह से वो शहर जा रहे हैं। इस पलायन को रोकना है ताकि गार्जियनों पर एक्स्ट्रा बर्डन ना पड़े। इस चीज़ के लिए हम सब वचनबद्ध हैं और इस पर हम काम कर रहे हैं। हमारा किसी से कोई कंपटीशन नहीं, हमारा खुद से कंपटीशन है। सर, जैसे अभी आपने स्टेज पे खड़े रह के ये कहा कि बहुत जल्द ही यहाँ पर नूरजहां मेडिकल इंस्टीट्यूट का कुछ उद्घाटन होने वाला है, और जैसे आपने बच्चों को अवार्ड फंक्शन आज रखा था, बच्चों के अटेंडेंस के ऊपर, उनकी पढ़ाई के ऊपर और उनकी काबिलियत के ऊपर उनको अवार्ड से नवाजा, उसके बारे में आप क्या कहेंगे?
आपने अभी हमसे मेडिकल कॉलेज के बारे में जो है, जी तो यकीनन जो है हमारा जो आगे का प्लान है, जो विज़न और मिशन है हमारा, वो मेडिकल कॉलेज को लेकर के है और बहुत जल्द आपको नूरजहां मेमोरियल फार्मेसी कॉलेज के रूप में देखने को मिलेगा। अच्छा, जो बच्चों को जिस तरीके से आपके द्वारा स्कूल के द्वारा जो अवार्ड दिया गया उनके अटेंडेंस को और उनके शिक्षा को लेकर, तो ये हर साल होता है कि खाली इसी साल से चालू है? नहीं, देखिए ये हर साल होता है और आपको बताना चाहूँगा, ये जानकर आपको बेहद खुशी होगी कि हम अवार्ड के साथ साथ सभी बच्चों को स्कॉलरशिप भी देते हैं। स्कॉलरशिप क्या है, जैसे अपनी क्लास में जो बच्चे टॉप करते थे, हर क्लास और सेक्शन में टॉप करते थे, तब हम हर एक बच्चे को जो है फ्री एजुकेशन पूरे साल के लिए देते थे और ये कई सालों तक चलता रहा। कंपटीशन का जो दायरा है वो बढ़ता रहा। आखिर में इतने कंपटीशन हुए कि हमने इसको और टफ बनाने के लिए अब हमने किया है, पिछले साल से ही हमने ये कर दिया है कि अब एक क्लास में एक बच्चे को स्कॉलरशिप दिया जाएगा। तो उसमें भी इतने कंपटीशन है कि एक एक नंबर के लिए ये होता है और हम लोग हर साल स्कॉलरशिप देते आ रहे हैं, इस साल भी दे रहे हैं उन सभी छात्र छात्राओं को जिन्होंने अपने क्लास में यानी सभी वर्गों को मिलाकर उसमें टॉप किया है, उसको पूरे साल की मुफ्त पढ़ाई जो है स्कॉलरशिप के माध्यम से सम्मान हेतु उन्हें दिया जाएगा। अच्छा, ये एडमिशन की लास्ट तारीख क्या होगी आपकी स्कूल की? देखिए मैंने आपको बताया कि एडमिशन का जो हमारा ये है कि हम चूँकि मैं संख्या बल पर हम काम नहीं कर रहे हैं, आपको हमने पहले ही कहा कि हम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के लिए काम कर रहे हैं, तो हमें संख्या बढ़ानी नहीं है। तो हमने अपने सारे गार्जियन से अनुरोध किया है कि जो बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं वो 20 तारीख से लेकर 30 तारीख के दरमियान जितने पुराने एडमिशन्स हैं वो 100% हो जाए। उसके अनुरूप जितनी सीट हमारी खाली होंगी उतनी ही सीटों पर हमें जो है बच्चों को एडमिशन लेना है। और ये उसकी कुछ तारीख तो होगी जी, डेट तो आपने फिक्स किया? डेडलाइन हमने बताया 20 मार्च से लेकर 30 मार्च तक ये पुराने बच्चों का एडमिशन है। इसमें नए बच्चों के भी एडमिशन्स होंगे जो इस दौर में आ जाते हैं। 20 तारीख से 30 तारीख तक नए पुराने सभी बच्चों का होगा और 1 तारीख से 5 तारीख तक केवल उन सीटों के लिए यदि कोई सीट खाली रहती है तो 5 दिन के लिए उन क्लासेस का एडमिशन होगा नए बच्चों का। धन्यवाद आपका समय देने के लिए। तो ये हमारे साथ थे नूरजहां चिल्ड्रन स्कूल के प्रिंसिपल कुर्बान सर, जैसा आपने इनको सुना। कैमरामैन अब्दुल रहीम के साथ में जाबिर शेख परहारी, मुंबई से।